right, welcome to Raman. Sorry. Welcome to the personal selling class here. तो सेलिंग प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे थे, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, प्री अप्रोच यहाँ तक हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग टू दी फोर्थ स्टेज, प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. राइट, प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा किया और प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए गया, इंट्रोडक्शन दे चुका है. अब देखिए प्रेजेंटेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता है प्रोडक्ट का. ठीक है, तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन, how it works, what is demonstration, how it works, how it must be done, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. फाइन. सो प्रेजेंटेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज सेलिंग दी प्रोडक्ट, है ना भाई साहब. अगर आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है तो जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स के लिए बोलते हैं कि द टीचर नोज एवरीथिंग. अगर टीचर एक्सपर्ट भी है उस फील्ड का, उसे सब कुछ पता है, लेकिन क्लास में जब वो पढ़ाने आता है तो वो बोल नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो कोई मतलब का नहीं है ना. उसी तरीके से प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा हो, अगर एज अ सेल्स पर्सन आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कस्टमर के पास, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के पास, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना. तो सेलिंग के लिए प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और मार्केटिंग में एक टैगलाइन आप लोगों ने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है ना. प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इसेंशियल. राइट, सो अ गुड प्रेजेंटेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज अ गुड प्रोडक्ट. जितना अच्छा प्रोडक्ट है उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी होना जरूरी है. द सिग्निफिकेंस ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी गॉज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट मेनी अ टाइम एन अट्रैक्टिव पैक्ड प्रेजेंटेशन इज सफिशिएंट टू सेल दी प्रोडक्ट, है ना. बहुत ज़बरदस्त अगर प्रेजेंटेशन आपका है, सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन से ही जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट को 90% ऑफ द टाइम अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप प्रोडक्ट बेच कर ही वापस आएंगे. फाइन. सो हियर इज अ मीम्स अबाउट दिस. A good sales presentation is very very important. If you could just create compelling content that everyone loves, that would be great. Oh yes. Next. So this is a presentation in motion, है ना. This man is giving presentation about some of his product or anything like that, है ना. ये business meetings में अक्सर होता है कि सर I have this plan, देखिए ये presentation, देखिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फलाना अप्लाई कर सकते हैं, है ना. I am giving you a presentation. This is a PowerPoint slide, है ना. This is also kind of presentation, right? So my product is personal selling, है ना. My product is personal selling and I am selling my product with this presentation. So this is also a presentation, right? I may not be good at presentation, but as a salesperson you must be very good at presentation, right? Okay, so essentials of a good presentation. एक अच्छे प्रेजेंटेशंस की जरूरी आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं, और ये क्यों जरूरी है ये भी अपन जो है इसमें इंटरप्रेट कर लेंगे. फाइन. प्रेजेंटेशन मस्ट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर. यस, इंप्रेशन होना चाहिए माइंड में, जो है इंप्रेशन अच्छा बनना चाहिए. ठीक है, आप जो चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में आपके हैं वो अट्रैक्टिव इस कदर होनी चाहिए कि आदमी उस प्रेजेंटेशन को ही देख के प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इंप्रेशन माइंड में बना ले कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ही है, यही तो मैं चाहता था, है ना. ऐसा, राइट. that the customer feels that he is being deal with care and understanding. जो प्रोडक्ट उसे चाहिए, जिस तरीके के प्रोडक्ट उसे चाहिए, वो उसे प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए, उसे समझ आना चाहिए कि हाँ जो जिस बारे में मैं बात कर रहा था वही जो है सेल्समैन भी बात कर रहा है. फाइन. सो द सेल्स द सेल्स कहाँ गया रे, अरे कहाँ गया. ओके, सेकंड पॉइंट. The salesman should explain the product with its features and price advantages to the customer in simple and easy terms, है ना. प्रोडक्ट अच्छा बात है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसके फीचर्स जब तक आप उसे समझाएंगे नहीं, उसे बताएंगे नहीं, तब तक वो अच्छे से उस प्रोडक्ट को जो है समझ नहीं पाएगा. क्या एडवांटेजेस उसे मिलने वाले हैं वो नहीं समझ पाएगा, है ना. अगर प्राइस आप अट्रैक्टिव प्राइस अगर आप ऑफर कर रहे हैं
तो उस प्राइस एडवांटेज को भी आपको बताना पड़ेगा कि कंपटीटर्स के रिलेटिव हमारा जो प्रोडक्ट है 80% डिस्काउंट पे है, कम प्राइजेस पे है ना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। प्राइस एडवांटेज वेरी मस्ट, है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड, द प्रेजेंटेशन कैन ऑल्सो बी गिवन थ्रू मॉडल्स, स्लाइड्स, पिक्चर्स, वीडियोज टू मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग। ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने एक पिक डाला है ना, जो ये अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ पढ़ाने में मज़ा आ रहा है ना। तो इसी तरीके से पिक्चर्स, वीडियो, स्लाइड्स, मॉडल्स ये हम लोग शो कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में उस प्रोडक्ट के बारे में, है ना, कि ये ऐसे काम करता है, देखिए हमारे ये यूज़र ने ये फीडबैक डाला हुआ है ना। अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे रेफ्रिजरेटर है तो उसके अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग पिक्चर्स लेके आप जो है उसे डिमॉन्स्ट्रेट अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अभी आगे डिमॉन्स्ट्रेशन में बताता हूँ मैं। एन इंटेलिजेंट सेल्समैन शुड स्ट्रेस ऑन हाई पॉइंट्स ऑफ हिज ऑफरिंग। जो मेजर एडवांटेजेस है, जो कंपटीटर्स के रिलेटिव ज़्यादा इफेक्टिव है, वो आपने को ज़्यादा बताने चाहिए, रादर देन पॉइंटिंग आउट निगेटिव्स ऑफ दी राइवल्स, है ना। दूसरे की निगेटिव मत बताओ, दूसरे के रिलेटेड अपना अच्छा बताओ, है ना। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग यही करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, ये ऐसा, ये वो ऐसा कपड़ा पहन के आई, ये भाई उसका ड्रेसिंग सेंस कभी अच्छा नहीं। अरे उसको मत देखो भाई, तुम अपने आप को देखो, ठीक है। हाँ, अपने आप को सुधारो, दूसरे को बुराई ना करो, है ना। सो यू शुड स्ट्रेस ऑन हाई पॉइंट्स ऑफ योर ऑफरिंग रादर देन निगेटिव्स ऑफ योर राइवल। कंपैरिजन कर सकते हैं कि हाँ उनसे बेहतर हमारा ये है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उनका तो ये खराब है ना, ये खराब ही है उनका, हम तो ये है, तो ऐसा नहीं। कंपैरिजन करने का भी जो है धर्म होता है ना, एक धर्म के अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन किया जाता है ना। It is very important that the customer be shown the kind of quality that he is looking for. Too many varieties will only confuse the customer, while too little does not help him make a choice. Yes, दुकान में अपन जाते हैं, अपन जो है बोलते हैं कि भैया ये ट्राउज़र चाहिए, अब वो जो है एक निकालता है, बोले और दिखाओ, बोले और दिखाओ, बोले और दिखाओ, आधा घंटा हो गया, बोले और दिखाओ और दिखाओ, 1 घंटा हो गया, बोले 2 घंटा हो गया, बोले 3 घंटा हो गया, आखिर में भैया कोई पसंद नहीं आया, वापस आ गए वो मनी मन गाली देता होगा, ठीक है। तो टू मेनी वेराइटीज विल कंफ्यूज, अगर बहुत ज़्यादा वेराइटी है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसको ले 2 घंटा एक्स्ट्रा और लगाते हैं सोचने में, है ना। और अगर सिर्फ बहुत ही कम क्वालिटी से, मतलब 5 ही क्वालिटी दिखा, अरे यार इनके पास तो वेराइटी ही नहीं है करके भाग आते हैं अपन, है ना। तो दोनों तरफ से ही जो है टेंशन है। तो अपन क्या करना चाहिए, अपने को ज़्यादा वैरायटी भी नहीं दिखानी चाहिए और एकदम कम वैरायटी भी नहीं दिखानी चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके सेल्समैन को जो है ये जो है ध्यान में रखना चाहिए। हाफ द बैटल इज वॉन इफ द सेल्समैन इज एबल टू मेक द प्रोडक्ट अपील टू द कस्टमर्स सेंसेस, है ना। वही बात है कि अच्छा प्रोडक्ट है और आपने प्रेजेंटेशन अच्छा बनाया है तो कस्टमर को जो है वो एकदम से इधर कलेजे में लगना चाहिए, एकदम छाती चीर देना चाहिए कि हाँ यही प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए था। फाइन, सो दिस इज द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन, मेजर 4 टाइप्स हैं। आपको इधर उधर और कुछ 1-2 टाइप मिल सकते हैं, आप अपने से इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे स्लाइड्स जो है मैंने इधर उधर से इंफॉर्मेशन जो है रिलायबल सोर्सेज से कंपाइल किए हुए हैं। आपको अगर कोई अच्छा चीज़ और मिलता है कहीं से तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि ऐड नहीं कर सकते, है ना। कोई यहाँ पे अपन ने लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है कि इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जय श्री राम। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन, ओके। सो द फर्स्ट इज कैंड प्रेजेंटेशन। इट इज presentation, 1 minute, let me change the color of the pen, I think there is some problem. Okay, canned presentation. It is a presentation where the presentation script is written after thoroughly understanding the product. Okay, it is also tested before finally rolling out. This is most often used in non-technical products like pharmaceuticals, telephonic selling and door-to-door selling of the प्रोडक्ट। कैंड प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट को देखकर बनाया जाए, जिस तरीके का प्रोडक्ट है उसी तरीके से प्रोडक्ट के एडवांटेजेस, उसके स्पेसिफिकेशंस, है ना, वो सारी चीज़ों को देखकर प्रेजेंटेशन बनाया जाए। मतलब प्री प्लान होना चाहिए प्रेजेंटेशन एज पर दी प्रोडक्ट, है ना, एज पर दी प्रोडक्ट। अगर मैं मोबाइल के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो मोबाइल के लिए मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रहेगा, है ना। अगर मैं रेफ्रिजरेटर के लिए बना रहा हूँ वो तरीका अलग रहेगा। अगर मैं क्या बोलते हैं एसी के लिए बना रहा हूँ तो वो अलग रहेगा, प्रिंटर के लिए बना रहा हूँ तो अलग रहेगा, लैपटॉप के लिए बना रहा हूँ तो अलग रहेगा, है ना।
कैन होना चाहिए एज पर दी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा इसमें आता है, देखिए इंटरेस्टिंग, प्लान्ड प्रेजेंटेशन, है ना। The organization provides a basic format or procedure for making the presentation, and the individual salesperson then writes the script which includes description and illustrations, है ना। तो आप कहेंगे भैया कैन प्रेजेंटेशन में भी तो यही था, प्लान प्रेजेंटेशन में भी तो यही बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप दोहरी मानसिकता वाले। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कैन प्रेजेंटेशन जो है एज पर दी प्रोडक्ट जो है वारी करता है, आप जो है कर सकते हैं एज अ सेल्स पर्सन, उसमें चेंज कर सकते हैं। बस इतनी बात है कि वो बहुत अच्छे से प्री प्लान और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। प्लान में ऑर्गेनाइजेशन आपको एक फॉर्मेट बना के देगा, बोले इस फॉर्मेट में ही आपको प्रेजेंटेशन बनाना है ना। फॉर्मेट और प्रोसीजर, फॉर्मेट या प्रोसीजर वो जो है वो बना के देंगे। अब आप उसके अंदर जो है आप करते रहिए जो करना है, आप अपने से कुछ इधर उधर नहीं कर सकते, है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट की बात होती है, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने को फॉर्मेट या प्रोसीजर दे दिया है उसी में अपने को बनाना है, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंटेशन करने का तरीका यहाँ पे प्लान है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका प्लान है, प्लान प्रेजेंटेशन में। कैन प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन ही जो है एज पर प्रोडक्ट प्लान होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। The presentations are made with the help of audio-visual aids like charts, slides, video films, computer-based presentations which depict the actual use of the product. They are widely used by advertising firms and software companies. ठीक है, audio-visual presentation आपको नाम से ही पता है ना। Charts, slides, videos, है ना, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फाइन। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है, इसमें पहले अपने को प्रॉब्लम बताते हैं, वो स्लाइड्स में ही पहले प्रॉब्लम शो करेंगे। हाँ, आप ये यूज़ करने में ये आपको ये समस्या आती होगी, यहाँ जाते होंगे आपको ये समस्या आती होगी, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी, आपको इस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती होगी तो देखिए हम लोग ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, आपको ये जो काम आएगा, है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंट, पहले प्रॉब्लम बता दो फिर उसका सॉल्यूशन बता दो, है ना। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉस्पेक्ट, वो क्या चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। एंड द सेकेंड स्टेप इंक्लूड्स ऑफरिंग अ solution commonly used in insurance sector where based on the requirement or need of the product a specific policy is suggested. Fine. So this is types of sales presentation: canned presentation, planned presentation, audio visual presentation, problem solving presentation. ये audio visual presentation में एक बड़ी अच्छी चीज आती है, उसे हम कहते हैं webinars, है ना, webinars. Okay, so this is about presentation, है ना। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन के इसेंशियल्स क्या हैं, और टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन।